इस बीच में देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर स्थित बीजेपी मीडिया सेंटर में इस संकल्प पत्र को जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस की गारंटियों का जवाब दिया गया। वहीं पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के पिटारे में सभी वर्गों का समावेश करने की कोशिश की है। वहीं पर जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र 3 बातों पर केंद्रित है। इसके तहत महिलाओं को मुख्य धारा में लाया जाएगा। वहीं पर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस रहेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। इसके साथ ही पेपर लीक मामले में एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाएगी ताकि नकल माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल में की जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी भी बनवाई जाएगी। वहीं पर छात्राओं को करीब 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी और हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार की जाएगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने 5 सालों में 2.5 लाख नए रोजगार देने का भी वादा इस घोषणा पत्र में दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसे जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया था। इसके तहत देखिए, संकल्प रथ हर जिले और विधानसभा में पहुंचे थे और लोगों से इसी को लेकर फीडबैक लिया गया था कि आपकी क्या सभी जरूरतें हैं, क्या यहाँ पर बदलाव के लिए चाहिए जनता को। तो उन सभी के रुझाव यहाँ पर लिए गए। इसके बाद में बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को एक अभियान के जरिए तैयार किया। इसके लिए बीजेपी ने आपड़ो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के जरिए 1 करोड़ 3 लाख सुझावों के आधार पर इस पूरे संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ में कई सियासी दिग्गज मौजूद रहे। तो ये पूरा विश्लेषण है इस संकल्प पत्र को लेकर। तो कांग्रेस की गारंटियों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र के जरिए दिया है। इसी बीच में देखिए, यहाँ पर प्रदेश की सरकार का भी घेराव करते हुए दिखाई दिए जेपी नड्डा। और अब आप सुनिए कि जेपी नड्डा ने क्या कुछ घोषणाएं की इस संकल्प पत्र में। तो गेहूं की खेती, वह गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। इसको हमने और भी डिटेल में वर्कआउट किया है। जब वो 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 9वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 10,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 11वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 12,000 रुपए डिपॉजिट होगा। जब वो 12वीं कक्षा में पहुंचेगी तो 14,000 रुपए डिपॉजिट होगा। और जब वो प्रोफेशनल डिग्री और व्यवसायिक कार्य के दृष्टि से पढ़ाई करेगी तो 50,000 उसको दिया जाएगा और 21 साल की उम्र होने पर
1 लाख रुपए उसके अकाउंट में और डाला जाएगा। इस तरीके से महिलाओं में बच्चियों का सशक्तिकरण करने का और उनको पढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाएगा। लखपति दीदी योजना बनी है, जिसमें हम लगभग 6 लाख रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ताकि वह अपने जीवन में अपने पांव पर खड़ी हो सके और उस ट्रेनिंग के साथ वो आगे बढ़ सके। एजुकेशन के लिए जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज ऑल्सो, उनको 1,200 रुपए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा, ताकि वह बच्चे अपनी पुस्तिका खरीद सके, यूनिफॉर्म खरीद सके, उनको सपोर्ट हो सके, वो स्कूल में जाकर के पढ़ सकें। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2,000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी और इसी के साथ साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपीस हम अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। यहां के हेल्थ सिस्टम का हार्डवेयर ठीक हो, इसके लिए खर्च करने